दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ईश्वर के समीप में। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी। और यकीन है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के बाद आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस करेंगे। अगर आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है कि गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। ठीक है, हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। सोचो उस विद्यालय के मन में कैसे कैसे विचार आएंगे कि मतलब हम जिस विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं और गुरुजी सिर्फ हमारी हथेली के माध्यम से ही हमारे पूरे भविष्य के बारे में इतना कुछ बता दे रहे हैं, तो उसके मन में एक जिज्ञासा पढ़ने की ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आगे की कहानी सुनिए आप। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, ये है विद्या की रेखा। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई और काम देखो। तो सोचो, एक बच्चे की तुलना आप सिर्फ हथेली के बेस पे उसके भविष्य बता सकते हैं। तो सोचो, एक गुरु अगर बच्चे का पढ़ने का मन ही ख़त्म कर दे तो बच्चा आगे पढ़ने के लिए कैसे सोच सकता है। तो यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग कर वह रोज़ सुबह अपनी दातून काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपनी हथेली में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ में खून बहने लगा। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथों में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। अब सोचिए कि सोचने वाली बात है कि बच्चे के मन में पढ़ने के प्रति इतनी बड़ी जिज्ञासा थी कि उसने अपने हाथों को चाकू से काट कर विद्या की रेखा बना ली थी। तो आगे कुछ कहानी इस प्रकार है कि यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देती है। दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदी बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्या का ग्रंथ अब तक नहीं बना है। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोलें, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये ज़रूर सीखने को मिलता है कि हम अपने आप को अगर किसी मुकाम पर ले जाना चाहें या कुछ भी बनाना चाहें तो हमें हमारी हाथ की रेखाएं और हमारा भविष्य उस पर निर्भर नहीं करता है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा दृढ़ निश्चय और हमारा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें ये अपने अंदर भरोसा रखना चाहिए कि हम ये करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो या मोटिवेशनल स्टोरी से जुड़ी और कोई कहानी आप लोगों को अब सुननी हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नई वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।